जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। धन्वंतरी देव सब पे अपना आशीर्वाद जो है अविरल दे रहे होंगे। आज हम आपको सूर्य भगवान के प्रभाव के बारे में बताना चाहते हैं। हम तो भगवान ही मानते हैं, आप क्या मानते हैं वो आप जानें। सूर्य के बिना इस धरती पे जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य के इर्द गिर्द ही हमारे ये नवग्रह मंडल चक्कर लगा रहे हैं। सबका हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव है, लेकिन हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो सूर्य के बिना जीवन की परिकल्पना अधूरी है। सूर्य के बिना कोई भी वनस्पतियां, कोई भी नेचुरोपैथी, कोई भी आयुर्वेद, कुछ भी संभव नहीं है। हमारे अथर्ववेद में, हमारे सूर्योपनिषद में, हमारे और भी उपनिषदों में, हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में आदि में आप देखें सूर्य के बहुत विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रभाव से बहुत तरह तरह की चिकित्साएं हमारे प्रचलन में रही हैं। आदि अनाद काल से सूर्य की उपासना, सूर्य नमस्कार, तमाम प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती रही हैं और इसके अनगिनतों लाभ जो है हर किसी को, हर प्राणी मात्र को मिलते रहे हैं। चूंकि हम अगर आपको बता दें कि आप सूर्य की किरणों को देखें तो आपके हड्डियों की बीमारी, आपके खून की बीमारी, आपके स्नायु की दुर्बलता, आपका इम्यून सिस्टम, ये सब ठीक होने लगेगा। तो इसका व्यापार नहीं हो सकता है। मुख्यतः जिन चीज़ों का व्यापार नहीं किया जा सकता उसका बहुत विस्तार नहीं दिया जाता है। पिछले 200-300 सालों में तो यही घटित हो रहा है। तो लेकिन हम अगर अपनी पुरानी परंपराओं को पकड़ करके नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होते जाएंगे। जैसे आज देखिए श्रीलंका में ये भुखमरी की स्थिति, जगह जगह लोगों ने अपनी परंपराओं को तोड़ा है। जो अपनी संस्कृति और परंपराओं से भटक जाते हैं, अपने ज्ञान विज्ञान से भटक जाते हैं, उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारियों से भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो नष्ट होने के पथ पे अग्रसर हो जाते हैं। तो सूर्य के बहुत सारे प्रभाव हैं। इसका कोई बिजली का चार्ज नहीं लगना है, ये सब कुछ फ्री में है, फ्री में। बस हमें सिर्फ थोड़ी जानकारी एकत्रित करनी है। ये मेरी अपनी जानकारी नहीं, मेरा अपना शोध नहीं, ऋषि मुनियों का शोध है। हमने भी कहीं से पढ़ा, लोगों से सीखा, आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसको हड्डियों की दुर्बलता हो, कैसी भी हड्डियों की दुर्बलता हो, स्नायु की दुर्बलता हो, मांसपेशियों को दुर्बलता हो, इम्यून सिस्टम को जादू की तरह जागृत करता है। त्वचा की विकार हो, आंखों की बीमारियां हों, जिसको पचन पाचन में बहुत दिक्कत आती हो, जठराग्नि मंद रहती हो, दीपन पाचन कमजोर हो, इससे संदर्भित जितनी बीमारियां हैं, और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो, आयरन की कमी हो, रक्त परिसंचरण, रक्त परिभ्रमण तंत्र में कोई समस्या हो, आप ये समझिए कि अगर आप सुबह, जब उषा काल होता है, जब सुबह सूर्य उदय होते रहते हैं प्रातः काल में, उनकी जो लालिमा होती है, अगर वो किरणें आप पे पड़ती हैं, हल्के फुल्के पर ध्यान में रहें, उन किरणों को अपने ऊपर पड़ने दें। आप कोई मंत्र, यजन, भजन, कीर्तन, पूजन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप उनके समक्ष भी आ जाते हैं तो आप संपूर्ण फल के भागी हैं। आपकी समस्त बीमारियों का समूल शमन होता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें हमारे आसपास ही उपलब्ध हैं, लेकिन इनके प्रति हमारे अंदर जागरूकता कम है, जिसकी वजह से हम टैबलेट, चूरन फंकी में फंसे रहते हैं और बहुत विलंब से ठीक होते हैं या नहीं ठीक हो पाते हैं। चिकित्सा इतनी सरल है कि जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के करीब रहें, इनके महत्व को समझें, इन्हें वरदान मान करके चलें, इनका धन्यवाद करें, इनका आदर करें। इनका आदर करते हैं तो ये नहीं जीवंत होते, हम जीवंत होते हैं। तो हमें ये समझना होगा। इतनी ज्यादा सूर्य की चिकित्साएं प्रभावी थीं पूर्व वैदिक काल में, या जो अपने अभी कुछ 100 सालों के पहले, कि उन्होंने सौर पुराण की रचना कर दी। हमें इनके प्रभाव के बारे में जानना है
और लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग और जागृत हों और जागरूक हों। ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए। शिक्षित तो सब हो जा रहे हैं, दीक्षित होइए, तभी कल्याण है, तभी हम आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम स्वस्थ होंगे तो बेहतर कार्य करेंगे, बेहतर चिंतन होगा, बेहतर मनन होगा, बेहतर कार्य होंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, कई गुना ज़्यादा कार्य होगा। ये सब जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल वैदिक गुरु को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोज, ऐसी जानकारियां आप लोगों तक निर्बाध रूप से पहुंचती रहें। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जय सिया राम, वंदे मातरम। कोई भी निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में, नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई और खान पीन से जुड़ी हुई कोई भी अगर दिक्कतें हैं, तो हम अपने इस वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सबको जागरूक करा रहे हैं, जगह जगह जा करके। आप भी हमारे निःशुल्क नंबर पर फ़ोन करें और इसका लाभ उठाएं। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।